भगवान शंकर श्री संत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल सप्तमी विषय के बारे में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले दीवार पर बावली का चित्र बनाएं। उसमें अशरीरी संयक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता बनाएं। 2 लड़कों के साथ अशरीरी संयक पुरुष संगीत नारी, एक घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी के चित्र बनाएं। 2 लड़कों के साथ 16 उपचारों द्वारा जल देवी की पूजा कर ककड़ी, दही, चावल का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का बयाना निकालकर ब्राह्मणों को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 7 सौभाग्यवती महिलाओं को भोजन करवा के उद्यापन करना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवताओं की प्रतिमा रखकर सबसे पहले दिन अपने पुत्र के साथ उन प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन ग्रह होम सहित चुरू होम करना चाहिए। अब तुम इस व्रत के बारे में सुनो। महाराष्ट्र प्रदेश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी व्यक्ति रहता था। उसने निर्जन वन में एक बावड़ी बनाई। बावड़ी में उतरने के लिए उसने मूल्यवान पत्थरों की सीढ़ियां बनाई, परंतु उस बावड़ी में एक बूंद भी पानी नहीं आया। धनी ने दुखी होकर सोचा, मेरा परिश्रम व धन दोनों ही बेकार हो गए। वह इन विचारों में ग्रस्त रात को वहीं बावड़ी के पास सो गया। रात को उसे स्वप्न आया कि तुम अपने पौत्र की बलि दे दो, तुम्हारी बनाई बावड़ी जल से भर जाएगी। सुबह होने पर वह धनिक अपने घर गया और अपने पुत्र से रात के स्वप्न के बारे में बताया। उसका पुत्र द्रविड़ भी धार्मिक वृत्ति वाला था। उसने पिता की बात सुनकर कहा, पिताश्री, आप मेरे जन्मदाता है। इस प्रकार आप अपने पौत्रों के भी जन्मदाता हुए। यह तो एक धार्मिक कार्य है। आपके शीतांशु और चंडाशु 2 पौत्र हैं। आप बिना हिचक अपने बड़े पौत्र शीतांशु की बलि दे दें, परंतु यह बात आप स्त्रियों से गुप्त रखें। इसका कारण यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट आने के कारण वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ आपका छोटा पौत्र चंडाशु भी जा रहा है। उसके मायके जाने के बाद यह काम निधन समाप्त हो जाएगा। धनिक अपने पुत्र के ऐसे विचार सुनकर गदगद हो गया और बोला, तुम धन्य हो। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आया। वह मायके जाने की तैयारी कर रही थी। तभी द्रविड़ सुशील से बोला, शीतांशु यही मेरे पास रहेगा और चंडांशु तुम्हारे साथ चला जाएगा। शीला ने अपने पति की बात मान ली। सुशीला के जाने के बाद पिता और पुत्र ने शीतांशु के शरीर में तेल मल कर नहलाया और मूल्यवान कपड़े आभूषण से उसे सुसज्जित कर दिया। वरुण नक्षत्र पूर्व आषाढ़ के आ जाने पर उन दोनों ने उसे बावड़ी के किनारे ले गए और वहां ले जाकर खड़ा कर दिया और प्रार्थना करने लगे कि इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। लड़के की बलि देते ही बावड़ी अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों बाप बेटे बावड़ी को जल से भरा देखकर प्रसन्न हुए, परंतु पौत्र के बलिदान से दुखित मन से घर लौट आए। उधर सुशीला के मायके में तीसरा पुत्र पैदा हो गया। 3 मास का पुत्र होने पर वह अपनी ससुराल लौटी। रास्ते में जब वह बावड़ी के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण होकर चकित रह गई। वह उसमें स्नान करके बोली, मेरे ससुर का परिश्रम और धन का खर्च यथोचित है। उस दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत करा और वहीं पर दही तथा चावल
मांग कर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता की पूजा करके दही, चावल, ककड़ी का नैवेद्य बनाकर बयाना ब्राह्मणों को दे दिया। वहां से सुशीला की ससुराल 4 कोस थी। अब सुशीला दोनों लड़कों के साथ बावड़ी से घर की ओर चल दी। उधर जल देव आपस में कहने लगे, इसका बड़ा पुत्र हमें वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का बड़ा पुत्र जल से बाहर निकाल दिया। माँ को देखकर शीतांशु माँ के पीछे भागता हुआ माँ माँ कहता हुआ आया। सुशीला अपने बड़े बेटे शीतांशु को देखकर चकित रह गई। उसने उसे अपनी गोद में उठाकर इसका सिर सूंघा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे यहाँ कोई पकड़ कर ले जाता तो क्या होता, क्योंकि इसने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे हैं। यदि इसको घर से भूत पिशाच पकड़ कर लाए होते तो वो अब इसे क्यों छोड़ते। घर के संबंधी चिंता के सागर में गोता लगा रहे थे, परंतु उसने शीतांशु से कुछ पूछा ही नहीं कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। उधर सुशीला के आने का समाचार पाकर पिता पुत्र सोचने लगे कि सुशीला जब अपने बेटे के बारे में पूछेगी तो हम क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों सहित सुशीला अपने घर पहुंच गई। ससुर और पति बड़े पुत्र सुशांतु को देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए तथा उसके साथ ही प्रसन्न होकर सुशीला से पूछा, हे सुभद्रे, तुमने किस पुण्य या व्रत को किया है? निश्चय ही तुम्हारे कोई पवित्र आत्मा हो। इस सुशांतु को मरे हुए 2 महीने बीत चुके हैं, फिर तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया है? जाते समय तुम अपने साथ एक लड़का लेकर गई थी और आते समय 3 पोतरों को लेकर आई हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुमने हमारे वंश का उद्धार किया है। मैं तुम्हारी कोसे और किस प्रकार स्तुति करूं। इस प्रकार उसके ससुर ने उसकी प्रशंसा की और पति ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। ससुर ने भी उसकी प्रशंसा की। सुशीला ने प्रसन्न होकर कहा, यह सब सुमार्ग पर चलने का फल है। हे संत कुमार, तुमने मेरी शीतला सप्तमी का व्रत वह कहानी सुनाई है। इस व्रत में दही, चावल, ठंडा जल, ककड़ी, फल, बावड़ी जल और शीतला माता को देवता कहे गए हैं। इसके करने वाले तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए श्रावण शुक्ल सप्तमी को अथायत नाम शीतला सप्तमी है। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।